प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में स्वर और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। लर्निंग आउटकम इसका इस प्रकार से है। बच्चे स्वर की परिभाषा अपने शब्दों में बता लेते हैं। दूसरा है स्वर कितने हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी बता लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त होगा इस वीडियो के अंत में। स्वर की परिभाषा इस प्रकार से है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्यंजन में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी हम स्वर को 3 भागों में विभाजित करेंगे और इसको एक एक को हम देखेंगे। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण एक मात्रा काल में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दूसरा स्वर है हमारा दीर्घ स्वर। जैसा कि दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमारा दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, यानी हमें ज़्यादा समय लगा। अगला है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 यानी चिन्ह अंकित कर दिया जाता है जिसका आशय होता है तिगुना समय। जैसे ओम, हे राम। देखिए आवाज़ यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा इसमें लग रही है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में स्वर की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। ह्रस्व स्वर में एक काल का समय, दीर्घ में दुगुना समय और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लुत स्वर में कितना समय लगता है, दीर्घ स्वर में कितना स्वर लगता है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कौन से होते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप लोग स्वर की परिभाषा और उसके भेदों को कॉपी पर लिखें और उसको याद करें। धन्यवाद।